अमेरिका की मुश्किलें किसी एक मोर्चे तक सीमित बिल्कुल नहीं है। यूक्रेन के इस महाजंग में भले ही वो सीधे नहीं लड़ रहा, लेकिन एक मोर्चा ऐसा है जहां वॉर हुई तो उसे खुद ही जंग में उतरना पड़ सकता है। दरअसल ईरान अपना अब तक का सबसे खतरनाक हथियार लॉन्च करने वाला है और इसकी जानकारी खुद ईरान के एक बड़े अधिकारी ने दी। ईरान के इस ऐलान के बाद से अमेरिका से इजराइल तक हड़कंप मच चुका है। अमेरिका को पश्चिमी एशिया में अपने सैन्य अड्डों की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है और इन्हें महफूज रखने के लिए जो बाइडेन किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे में पूरी दुनिया में अब इसे लेकर चर्चा भी तेज हो गई है कि क्या दुनिया में युद्ध का एक और मोर्चा खुलने वाला है। ईरान अपना अब तक का सबसे खतरनाक हथियार लॉन्च करने वाला है। ईरान अपना सबसे बेहतरीन हथियार दुनिया को दिखाने वाला है। इसकी जानकारी खुद ईरान के बहुत बड़े अधिकारी ने दी है। ईरान के इस अफसर की बात हमेशा 100% सच साबित हुई है। ईरान के इस बड़े अधिकारी का दावा कभी खोखला साबित नहीं हुआ और यही वजह है कि इस अधिकारी के दावे के बाद से इजराइल से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मचा है। ईरान के दावे से अमेरिका डरा हुआ है, उसे खाड़ी में अपने अड्डों पर खतरा नजर आ रहा है। ईरान के दावे से इजराइल डरा हुआ है, उसे लग रहा है कि इस बार ईरान कोई ऐसी मिसाइल दिखाएगा जो पूरे इजराइल को भस्म कर देगी। ईरान के दावे से अमेरिका के नेटो वाले दोस्त भी दहशत में हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसकी तह तक जाएंगे तो ईरान के बहुत ही खतरनाक मंसूबों का पता चलेगा। ईरान के जिस अधिकारी ने नए हथियार का जिक्र किया है, उसके दावे की सबसे ज्यादा चर्चा ब्रिटेन में हो रही है। पश्चिमी देशों की सेनाएं इस सवाल का जवाब जानना चाहती है, क्या ईरान हवाई टारगेट को तबाह करने वाला हथियार लॉन्च करने वाला है? क्या ईरान जमीन से लॉन्च करने वाला हथियार दुनिया को दिखाने वाला है? ये मिसाइल है या फिर कोई ड्रोन? क्या ईरान समंदर में दुश्मन पर अटैक करने वाला नया हथियार दिखाकर अपनी धाक बढ़ाना चाहता है? सवाल बहुत से हैं और जवाब सिर्फ ईरान के पास है। ईरान कौन सा हथियार दुनिया को दिखाने वाला है, ये फिलहाल किसी को मालूम नहीं। ना ही ईरान की तरफ से इसको लेकर कोई बयान जारी किया गया है, लेकिन IRGC के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल रमजान शरीफ की तरफ से ये जरूर कहा गया है, ईरान लगातार अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा रहा है। समुद्री सुरक्षा के लिहाज से ईरान जल्द ही दुनिया को अपना नया और सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजिक सिस्टम दिखाने वाला है। ईरान के लोग इसी साल ही इस आधुनिक सिस्टम को देख पाएंगे। ईरान को हल्के में लेना अब तक पश्चिमी देशों की गलती साबित हुई है। ईरान बहुत बड़ी ड्रोन पावर है, ये सभी जानते हैं। उसके पास शाहिद जैसे खतरनाक सुसाइड ड्रोन है। पूरी दुनिया ईरान की ड्रोन पावर यूक्रेन युद्ध में भी देख चुकी है। ईरान के दिए ड्रोन से कैसे पुतिन की फौज ज़ेलेंस्की के गढ़ में धमाका कर रही है, ये भी सबने देखा है। हाल ही में ईरान ने मैक 13 की स्पीड से चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा किया है। साथ ही दुनिया को खोरम शहर 4 मिसाइल भी दिखाई। इस मिसाइल को लेकर ईरान का दावा है कि ये मिसाइल बहुत ही कम वक्त में लॉन्च के लिए तैयार हो जाती है। इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। इस मिसाइल का ऐलान करते हुए ईरान ने अमेरिका और इजराइल को सीधी धमकी दी। इस मिसाइल की रेंज में पूरा इजराइल आता है, तो उसकी ये मिसाइल पश्चिम एशिया, खासकर फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिका के किसी भी सैन्य ठिकाने को तबाह कर सकती है। خروج فوری نیروهای نظامی و اشغالگر آمریکا از خاک سوریه رو کمکی بزرگ به ثبات و امنیت این منطقه می‌دانه. ईरान के कई हथियार देखकर अमेरिका बार बार चौंकता रहा है। ईरान के पास छोटी दूरी तक मार करने वाली फतह मिसाइल भी है। ये बैलिस्टिक मिसाइल है और खाड़ी देशों में ईरान के टारगेट्स के लिए बहुत ही खतरनाक मानी जाती है।
ईरान जानता है कि उसकी दुश्मनी इजराइल और अमेरिका जैसे बहुत ही शक्तिशाली देशों से है। एक तरफ अमेरिका है जिसकी सेना दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो दूसरी तरफ इजराइल है जिसकी सेना आधुनिक हथियारों से लैस है। ऐसे में इन दोनों देशों से टक्कर लेने के लिए उसे अपनी सेना की ताकत को लगातार बढ़ाते रहना होगा। फिलहाल ईरान की सैन्य ताकत की बात करें तो उसके पास 5.25 लाख की आर्मी है, उसके पास करीब 500 फाइटर जेट हैं, ईरान के पास करीब 400 छोटे बड़े पानी के जहाज और फास्ट बोट हैं, ईरान के पास 3700 टैंक हैं। ईरान एक बड़ी ड्रोन पावर है। We see that as well with Iran, which has provided many drones to Russia that it's using to destroy civilian infrastructure and kill civilians in Ukraine. इस पावर के साथ ये तो साफ है कि ईरान अमेरिका को सीधी लड़ाई में नहीं हरा सकता, लेकिन ईरान की ड्रोन पावर और उसकी डिप्लोमेसी इस वक्त अमेरिका और इजराइल दोनों पर भारी पड़ रही है। एक तरफ ईरान ने सऊदी अरब से दोस्ती कर ली है, तो दूसरी तरफ चीन और रूस के दखल ने खाड़ी देशों में अमेरिका को कमजोर किया है। ईरान को लगता है कि अब खाड़ी देशों में अमेरिका के दिन पूरे हुए और अब उसे अपना सामान पैक करके वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन अमेरिका वापस लौटने की जगह ईरान के पास अपने खतरनाक लड़ाकू विमान तैनात कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका ने अपने F-35 और F-16 जैसे फाइटर जेट को तैनात कर दिया है। सबसे बेहतरीन डेस्ट्रॉयर USS थॉमस हडनर को मिडिल ईस्ट में तैनाती का आदेश व्हाइट हाउस से जारी हो चुका है और यही ताजा तनाव की बड़ी वजह भी बन गई है, क्योंकि ईरान किसी भी कीमत पर अपने आसपास अमेरिका की दखल अंदाजी नहीं चाहता। इसलिए अक्सर वो इस इलाके में अमेरिका के फाइटर जेट और शिप को निशाना बनाता रहता है। ये वीडियो 5 जुलाई का है। इसमें साफ नजर आ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल टैंकर गुजर रहा है, तभी इसके पास कमांडोज से भरी बोट आ जाती है। अमेरिका का कहना है कि उसके 2 ऑयल टैंकर गल्फ ऑफ ओमान से गुजर रहे थे, तभी ईरान की नेवी ने उस पर हमला कर दिया। अमेरिका का कहना है कि पिछले 2 सालों में ईरान ने अमेरिका के कम से कम 5 कॉमर्शियल शिप को सीज किया, जबकि कई को परेशान किया गया। आपके लिए इस वक्त ये जानना भी जरूरी है कि आखिर दुनिया के नक्शे पर ये कौन सी जगह है जहां से दुनिया के करीब 20% समुद्री ऑयल टैंकर गुजरते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये एक ऐसा बेहद छोटा रास्ता है जहां से आधी दुनिया का तेल व्यापार होता है। कई देशों के लिए तेल इसी हिस्से से होकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। साथ ही दूसरे कई तरह के व्यापार भी इस रास्ते से होते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच एक संकरा समुद्री रास्ता है, जिसे युद्ध के हालात में ईरान कब्जा करके बंद कर सकता है। यही अमेरिका का सबसे बड़ा डर है। 160 किलोमीटर लंबे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। इस रास्ते की एक जगह चौड़ाई तो महज 39 किलोमीटर रह जाती है, जहां से दोनों ओर से आते जाते जहाज गुजरते हैं। इस रास्ते पर ईरान का दबदबा है। Does need to reassure Iran's Arab neighbors that they can be cautious in re-embracing Tehran and that they need to view Iran's overtures with suspicion and continue to rely on the United States. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान अमेरिका और उसके साथी देशों के कमर्शियल शिप ही नहीं बल्कि उसकी महाबली नौसेना को भी अक्सर परेशान करता है। दोनों के बीच बहुत दादागिरी देखने को मिलती है। ईरान अमेरिका की नौसेना को यहाँ अपने लिए खतरा मानता है। यही वजह है कि अपने जहाजों को सुरक्षित पैसेज देने के लिए अमेरिका अपना सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों को यहाँ तैनात करने का फैसला किया। तो वहीं अमेरिका से टक्कर लेने के लिए और दुनिया के नक्शे पर अपनी धाक जमाने के लिए ईरान लगातार अपने हथियार गोदाम को बढ़ा रहा है।